हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी मैथ्स टीचर हिमानी और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। चैप्टर 5 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप सभी चैप्टर 4 के लेफ्ट पार्ट्स कंप्लीट करके आए होंगे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, जो कि है पेज नंबर 24 पर। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 24 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 24 पर आपको हेडिंग मिल जाएगी चैप्टर 5 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मल्टीपल। मल्टीपल्स क्या होते हैं? जब भी हम किसी स्पेसिफिक नंबर की मल्टीप्लाई 1 से 2 से 3 से 4 से एंड कैरी ऑन कराते हैं तो जो भी हमें प्रोडक्ट मिलता है उस नंबर को बोला जाता है उस नंबर का मल्टीपल। ओके, जैसे कि किसी भी नंबर का टेबल, तो टेबल क्या होता है? टेबल में जो भी प्रोडक्ट्स हमारे पास होते हैं उनको मल्टीपल्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर है 2, तो 2 का हमें मल्टीपल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? 2 की मल्टीप्लाई 1 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड कंटिन्यू। तो इट मीन्स 2 4 6 8 और जहां तक भी ये चलते जाएंगे वो सब क्या हैं? 2 के मल्टीपल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? Multiples. In previous class, we have learned about multiplication table and multiples. A multiple is the result of multiplying a number by 1, 2, 3, 4 and carry on. कि आपको किसी भी नंबर में 1, 2, 3, 4 का बढ़ती हुई काउंटिंग की मल्टीप्लाई करानी है और जो भी प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो उस नंबर का क्या हो जाएगा? मल्टीपल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? All multiples of a number are exactly divisible by that number. तो यहाँ पर आपको एक नोट पॉइंट दिया है, क्या? All multiples of a number are exactly divisible by that number. कि किसी भी नंबर का अगर कोई मल्टीपल है या सारे ही मल्टीपल उस स्पेसिफिक नंबर से क्या होंगे? टोटली डिविजिबल होंगे। मतलब डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, जैसे 2 4 6 8 ये सब 2 के मल्टीपल हैं, तो अगर हम 2 की डिवाइड 2 से कराएंगे तो भी रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 4 की कराएंगे तो भी रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 6 की कराएंगे तो भी क्या रिमाइंडर आएगा? 0। और लास्ट 8 की भी कराओगे तो भी रिमाइंडर क्या आएगा? 0। इट मीन्स मल्टीपल की डिवाइड अगर उस नंबर से कराई जाती है जिसका वो मल्टीपल है तो वो हमेशा कैसा रिमाइंडर देगा? 0, और वो टोटली डिविजिबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में हमसे बोला है राइट डाउन द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। राइट डाउन द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स
of the following number. तो सबसे फर्स्ट नंबर है स्टूडेंट्स 3। तो इट मीन्स आपको क्या लिखना है, 3 का टेबल लिखना है, वो भी 3 5 जा तक। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। इट मीन्स ये शुरू के 5 मल्टीपल हो गए नंबर 3 के। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें दिया है 6। तो चलिए लिखते हैं 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। और लास्ट नंबर हमें गिवन है स्टूडेंट्स 12। तो अब किसका टेबल लिखना है, 12 का। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60। तो ये हमने क्या लिख दिए, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिख दिए गिवन नंबर्स के। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आगे हमें दिया है राइटिंग नंबर्स एज मल्टीपल्स। इन दिस चार्ट मार्क दिस। ये मार्क हमें किस पे बनाना है, ऑन एवरी मल्टीपल ऑफ 3। एंड मार्क सर्कल ऑन एवरी मल्टीपल ऑफ 4। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 3 मार्क कर लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 है तो इट मीन्स हमें 3 3 के गैप वाले नंबर्स को मार्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले 3 3 के टेबल में आता है 3 1 जा, फिर 1 2 3 6, 1 2 3 9, 1 2 3 12, 15 18 21 24 28, नहीं स्टूडेंट्स 27 27 30 33 36 39 40 41 42 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 के गैप पर आपको मल्टीपल्स निकालने हैं 3 के। तो 60 तक हो गया था, 1 2 3 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 और लास्ट है 99। तो हमने स्क्वायर में सभी 3 के मल्टीपल्स को बंद कर दिया। चलिए अब फाइंड करते हैं मल्टीपल ऑफ 4 और उसे हमें किस में बंद करना है, सर्कल में। तो अब कितने कितने नंबर्स के बाद सर्कल आएगा, 4 4 नंबर के बाद, क्योंकि 4 का मल्टीपल निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले है 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88
92 और 96 और लास्ट में आ गया 100। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या मल्टीपल ऑफ 4 को भी सर्कल कर लिया। चलिए अब देखते हैं हमसे क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। बेस्ड ऑन द अबव चार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 3। 3 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन है? तो 3 का सबसे छोटा मल्टीपल है 3 खुद। सबसे पहले 3 आया था तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा 3। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 4। 4 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन है? तो 4 ही है, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा 4। राइट डाउन द 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। हमें 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं जो 3 और 4 दोनों में ही आ रहे हैं। तो हमें ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिसपे स्क्वायर भी बना है और सर्कल भी। तो सबसे पहले स्क्वायर और सर्कल वाला नंबर है 12, तो आंसर में आएगा 12, फिर कौन था 24 और फिर कौन था 36। तो हमने 3 कॉमन मल्टीपल 3 कॉमन मल्टीपल लिख दिए जो कि 3 का भी मल्टीपल है और 4 का भी। तो कौन कौन से नंबर हैं? 12, 24, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। 3 और 4 में स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? 12, तो 12 सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है। फिफ्थ, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। 3 एंड 4 में हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? तो कौन सा नंबर है जो सबसे बड़ा है और जिसपे सर्कल और स्क्वायर दोनों आ रहे हैं? तो वो है 96। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है व्हाट इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 विच इज ग्रेटर देन 100। हमें फर्स्ट कॉमन मल्टीपल बताना है 3 और 4 का जो कि किससे बड़ा हो? ग्रेटर देन 100 हो। तो हमने यहाँ इस चार्ट में तो सिर्फ 100 तक ही किया है, तो अब हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करना होगा जो कॉमन आ रहा है। चलिए, तो 100 के बाद लिखेंगे 101, 102, 103, 104 और यहाँ पर स्क्वायर आ रहा था तो 1 2 3 102 और यहाँ पर सर्कल आ रहा था तो 1 2 3 4। अभी भी कॉमन नहीं निकला है, दोबारा से आगे करेंगे। आगे की काउंटिंग लिखकर हम पता लगाएंगे कि 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल कौन सा है और 100 से बड़ा होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, बस काउंटिंग आगे लिखकर ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जिसपे सर्कल और स्क्वायर दोनों आ रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क से करके लाना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ अ चार्ट विच इज मल्टीपल ऑफ एटलीस्ट 2 नंबर्स, राइट दोज नंबर्स ऑल्सो। तो यहाँ पर हमें चार्ट में से ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 2 नंबर के मल्टीपल हैं। बस सिंपली आपको वो नंबर्स लिखने हैं जिसके ऊपर सर्कल भी है और स्क्वायर भी है। तो जिसके ऊपर भी दोनों फिगर्स हैं, सर्कल और स्क्वायर, उन नंबर्स को आप क्या लिख लेंगे? आंसर 7 में कंक्लूड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क से कंप्लीट करके आना है। नेक्स्ट है विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 एंड 8। इनमें से 5 और 8 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा होगा? एक ऐसा नंबर जो 5 के टेबल में भी आता है और 8 के टेबल में भी आता है, तो वो नंबर है 40। तो आपका आंसर हो जाएगा 40, क्योंकि 45 के टेबल में भी आता है और 8 के टेबल में भी आता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट्स, राइट डाउन 4 मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स।
4 multiples of given numbers. तो आपको गिवन नंबर्स के 4 मल्टीपल्स लिखने हैं। इसका मतलब 4 के टेबल तक पढ़ना है, 4 जा तक। ओके, जैसे फर्स्ट नंबर है 4, तो आपको कहाँ तक लिखना है? 4 4 जा तक लिखना होगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16। तो ये 4 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स आ गए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स होमवर्क से करके लाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। टिक ओनली द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। आपको नीचे दिए गए गिवन क्वेश्चन में सिर्फ उन्हीं को टिक करना है जो गिवन नंबर का मल्टीपल है। टिक ओनली द मल्टीपल्स of given number। तो फर्स्ट है हमारे पास 3 और 3 के आगे दिया है 5, 9, 3, 13, 18। तो हमें सिर्फ उन्हीं नंबर को टिक करना है जो 3 का मल्टीपल है। 5 3 का मल्टीपल है? नहीं। 9 3 का मल्टीपल है? यस। तो 9 पे टिक। 3 3 का मल्टीपल है? 3 पे टिक। 13 नो। 18 यस। ये मैंने वो नंबर्स टिक लगाए हैं जो 3 के टेबल में आते हैं, इसलिए कौन कौन से नंबर पे टिक हुआ? 9 3 18। इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स होमवर्क से करके लाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टिक दोज नंबर्स विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4। क्वेश्चन 3 में आपको उन नंबर्स पे टिक करना है जो 3 और 4 दोनों में ही आते हैं, दोनों के ही मल्टीपल हैं। तो क्या क्या नंबर्स हैं? 6, 12, 15, 18, 24 एंड 30। तो सबसे पहला नंबर है 6। 6 3 के टेबल में तो आता है लेकिन 4 के में नहीं आता, तो इसे हम टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 12। 12 3 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में भी आता है, इसलिए 12 को टिक करेंगे। नेक्स्ट 15 सिर्फ 3 के टेबल में आता है। 18 सिर्फ 3 के टेबल में आता है। नेक्स्ट है 24। 24 3 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है, तो हम 24 को टिक कर देंगे। और लास्ट बचा है 30। तो 30 भी सिर्फ 3 के टेबल में ही आता है, तो 30 भी सिर्फ किसका मल्टीपल हुआ? 3 का। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 विच लाइज बिटवीन 10 and 30। हमें 7 के मल्टीपल बताने हैं जो कि किस किस के बीच में आए? 10 से लेकर 30 के बीच में आए। इट मीन्स 7 का ऐसा मल्टीपल जो 10 और 30 के बीच में आए। 7 का टेबल पढ़ेंगे तो ऐसे नंबर जो 10 और 30 के बीच में आए। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 एंड 7 4 जा 28 एंड 7 5 जा 35। तो 35 तो बड़ा हो जाएगा तो उसको नहीं लिखेंगे। तो 7 के मल्टीपल जो 10 और 30 के बीच में आते हैं वो कौन से हो गए? 14, 21, 28। नेक्स्ट है राइट 3 मल्टीपल ऑफ 4 विच आर ग्रेटर देन 25। आपको यहाँ पर 3 मल्टीपल लिखने हैं 4 के जो कि 25 से बड़े हों। तो 4 6 या 24 25 से छोटा होता है। 4 7 जा 28, 4 8 जा 32 और 4 9 जा 36। 3 मल्टीपल हो गए 25 से बड़े 4 के, ये हमारा आंसर है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड आउट लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 5। क्वेश्चन 6, फाइंड आउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM
ऑफ 2 and 5। इधर आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इट मीन्स 2 के मल्टीपल्स में और 5 के मल्टीपल में जो सबसे छोटा नंबर कॉमन है उसको हम क्या बोलेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम बोलेंगे। तो हमसे बोला गया है कि 2 और 5 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालिए। तो पहले हम 2 के मल्टीपल्स लिख देते हैं और 5 के मल्टीपल्स लिख देते हैं। तो लिखिए 2 के मल्टीपल्स किस तरीके से होंगे, 2 1 ज़ा 2, 4 6 8 10 12 14 डैश डैश डैश, क्योंकि ये मल्टीपल्स तो कहीं तक भी चल सकते हैं। नेक्स्ट 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 एंड डैश डैश डैश। हमको क्या देखना है, हमको एक ऐसा नंबर देखना है जो 2 के मल्टीपल्स में और 5 के मल्टीपल्स में आ रहा हो और सबसे छोटा हो, मतलब सबसे पहला नंबर जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है। तो 2 के टेबल में 2 के मल्टीपल्स में और 5 के मल्टीपल में सबसे पहला नंबर जो हमें कॉमन दिखाई दिया वो है 10। इसका मतलब एलसीएम हो गया, एलसीएम ऑफ 2 and 5 क्या हो गया स्टूडेंट्स, 10। और यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है फाइंड आउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 and 12। 8 और 12 का कॉमन मल्टीपल निकालना है। चलिए 8 का मल्टीपल्स लिखते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। नेक्स्ट 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36 एंड डैश डैश। दोनों में क्या नंबर कॉमन आ रहा है लीस्ट, 24। तो इसका मतलब एलसीएम हो गया 8 और 12 का 24। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को। चलिए अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइंड आउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 9 and 15। अब हमें 6 9 और 15 का कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो पहले 6 का टेबल, देन 9, देन 15। चलिए स्टूडेंट्स, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 18 24 30 36 42 48 54 60 9 18 27 then 54 63 72 81 and 90। 15 30 45 60 75 and 90 105 120 135 and 150। तो अब देखते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है। 9 के टेबल में हमें 90 दिखाई दे रहा है, 15 के टेबल में हमें 90 दिखाई दे रहा है, पर 6 के टेबल में 90 नहीं दिखाई दे रहा। तो हम इसको आगे लिखेंगे, अभी मल्टीपल्स खत्म नहीं हुए। 66 के बाद 72 72 78 84 एंड 90। तो 6 का भी मल्टीपल होता है 90।
इट मीन्स 6, 9 एंड 15 में लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 90 और हमारा आंसर भी आ गया 90। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इस एक्सरसाइज के लेफ्ट क्वेश्चंस होमवर्क से कंप्लीट करके आने हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।